बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुनीर अख्तर, साबिक़ वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बावलपुर। आप एक उस्ताद हैं, आप एक रिसर्चर हैं और आप बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आज हम तालीम के हवाले से बात करेंगे और मौजूदा तालीमी निज़ाम के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर के हवाले से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, तालीम के हवाले से बात करें तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मेरी स्कूलिंग जो थी वो तो पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों से थी, लेकिन मैट्रिक मैंने एफएससी और बीएससी मुल्तान से किया। ठीक। अमरसन कॉलेज मुल्तान से बीएससी की। ठीक सर। और एमएससी का मुझे मौका मिला पंजाब यूनिवर्सिटी में, माशाल्लाह। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में मैंने एमएससी की। ठीक सर। तो मेरे अच्छा ग्रेड था और अच्छे रैंक था उसमें। तो उसके बाद थोड़े बहुत मुलाजमतों के बाद 1977 के बिल्कुल आगाज़ में जी सर। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर को ज्वाइन किया माशाल्लाह। और फिर जी। 31 साल अपनी ज़िंदगी के इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ मुंसलिक रहा। ठीक। बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक। भावलपुर इतना प्यारा शहर और फिर उसकी एक बड़ी मशहूर जामिया। जी। उस वक़्त तो पाकिस्तान की सिर्फ़ पंजाब में सिर्फ़ 7 जामियात होती थी जी, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी और हमारी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर उनमें से एक थी। माशाअल्लाह। ठीक। सर, आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को कब ज्वाइन किया? मैंने 1977 में जनवरी में ज्वाइन किया और 2008 में मैं यहाँ से रिटायर हुआ। मैंने लेक्चरर के तौर पे ज्वाइन किया था, लेकिन 2-3 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था और फिर मुझे एक स्कॉलरशिप मिला। वो पाकिस्तान में पहला स्कॉलरशिप था, उसका नाम था चार्ल्स वेल्स ट्रस्ट अवार्ड। ठीक। तो मैं उसका पाकिस्तान से क्या सब कॉन्टिनेंट से पहला विनर था। अच्छा, माशाल्लाह। तो उसमें मुझे साउथहैम्पटन इंग्लैंड में दाखिला मिला उसके तहत। सही। तो वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी बड़े हमारे ऑनर में एक फंक्शन हुआ। अच्छा। और बीबीसी पे इंटरव्यू हुआ। वो इतना इम्पोर्टेंट एक चार्ल्स वेल्स ट्रस्ट अवार्ड था। और फिर उन्होंने ये अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान से जो पहले 2 स्कॉलर गए वो सबसे पहले गए, इंडिया से भी अभी नहीं आए थे और बांग्लादेश से भी नहीं आए थे। अच्छा। तो वो मुझे उसके तहत मैंने पीएचडी की। साउथहैम्पटन में मैं 3-3.25 साल रहा। फिर वापस आ गया तो मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, फिर प्रोफेसर यहाँ रहा। ठीक। सर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वाइस चांसलर का ओहदा आपने कब संभाला और कितने अरसा टेन्योर रहा? मैं चेयरमैन बना, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फिर डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस और उसके बाद 2001 में अक्टूबर में मुझे मौका मिला और मेरी सिलेक्शन होगी एज ए वाइस चांसलर और मेरा टेन्योर 2004 तक था, 2005 तक। अच्छा। तो मुझे मौका मिला, लेकिन मुझे बहुत एजाज़ महसूस होता है, बड़े फ़ख्र है मुझे कि मैं एक लेक्चरर के तौर पे इस यूनिवर्सिटी में उस्ताद के तौर पे आया था और प्रोफेसर और मेरिटोरियस प्रोफेसर के बाद जी मैं एज ए वाइस चांसलर रिटायर हुआ इधर से और मुझे खिदमत का मौका मिला इस शहर का भी और इस जामिया का भी। ठीक। सर, आपका पीएचडी का थीसिस किस हवाले से था? मेरा पीएचडी का थीसिस जो था वो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स पे था, यानी स्टैटिस्टिक्स जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं या दूसरे साइंटिस्ट करते हैं तो वो कैसे ऑब्जर्वेशंस लें, कैसे उसका एनालिसिस करें। तो ये हमारा डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक सब्जेक्ट होता है। तो ये मेरा उसमें था और उसमें ख़ास तौर पे ये था कि अगर कोई ऑब्जर्वेशन लेते हुए कोई ऑब्जर्वेशन मिसिंग हो जाए, गुम हो जाए,
ख़राब हो जाएं तो फिर भी डिज़ाइन जो है वो अपना ऑप्टिमाइज़ हो और अच्छा काम करे। तो वो मेरा काम था, मैंने साउथहैम्पटन से ठीक मुकम्मल किया। ठीक। एक और एज़ाज़ मुझे हासिल हुआ कि जी सर। 1996 में इस इलाके से और इस यूनिवर्सिटी से मैं सीनियर फुलब्राइट अवार्ड के लिए मेरी सिलेक्शन हो गई। अच्छा। मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ और मुझे सीनियर फुलब्राइट अवार्ड मिल गया। हाँ। तो ये भी इस यूनिवर्सिटी में मैं पहला फुलब्राइटर था। इस प्रोग्राम के तहत ये एक ऑनर्ड किस्म का प्रोग्राम है जो फंडिंग करता है। तो और अमेरिका में रिसर्च होती है इसकी। तो मेम्फिस स्टेट यूनिवर्सिटी टेनेसी स्टेट है एक अमेरिका की, तो वहाँ मुझे मौका मिला। मैंने वहाँ रिसर्च की इसके बारे में। ठीक। सर आपके कितना रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं? मेरे कोई 70 से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए। उनमें से काफ़ी जो हैं वो मुल्क से बाहर भी हुए, और कॉन्फ्रेंसेस तो मुझे याद नहीं कि कितनी, बहुत सारी 2 दर्जन के करीब कॉन्फ्रेंसेस जो मुल्क से बाहर पार्टिसिपेट किया और अपने रिसर्च को प्रेजेंट किया। ठीक। सर आपने कितनी फॉरेन कंट्री को विज़िट किया और वहाँ के रिसर्च कल्चर को और पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को आप कैसा देखते हैं आज के इस मॉडर्न दौर में, और उस दौर की भी बात करें और आज की भी बात करें सर? कॉन्फ्रेंसेस के लिए और विज़िट्स के लिए तो मैंने कोई 8-10 कंट्रीज़ को किया विज़िट। अच्छा। लेकिन रिसर्च के लिए मैंने सिर्फ इंग्लैंड और अमेरिका को किया, यूएसए में। तो और रिसर्च कल्चर का डिफरेंस ये है कि हम लोग तकरीबन मजबूर हो जाते हैं कि हम बाहर के, क्योंकि हम मुल्क से बाहर जाते हैं रिसर्च करने, तो हम वहीं के टॉपिक्स होते हैं हमारे पास, और मेरी ये अपनी ख्वाहिश होती है कि हम अपने इंडिजीनियस जो हमारे अपने मुल्की मसाइल हैं या हम यहाँ जो प्रॉब्लम होते हैं उन पे रिसर्च करें। लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि बाहर जो है वो वहाँ जो टॉपिक चल रहे होते हैं या थ्योरेटिकल टॉपिक होते हैं, हमें उन पे काम करना पड़ता है। ठीक। तो बाद में यहाँ आके भी कुछ यहाँ के जो एग्रीकल्चर में रिसर्च होती थी उस पे भी थोड़ा काम किया। यहाँ पे फर्टिलाइज़र ट्रायल्स हमारी होती हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक अलहदा डिपार्टमेंट है, तो उस पे भी काम किया। तो थोड़ा मतलब कंट्रीब्यूशन है कि इंडिजीनियस जो है वो भी हमने रिसर्च की अपने प्रॉब्लम्स पे, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स पे। लेकिन फिर भी महसूस होता है कि ज़्यादातर रिसर्च जो है ना वो बाहर के प्रॉब्लम्स पे होती है। ठीक। सर पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम तालीम के हवाले से आपका क्या तबसरा है? हम ऐसे शो करते हैं या दिखाते हैं कि जैसे हम इस पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक पॉलिसी बनती है, इम्प्लीमेंट होने से पहले दूसरी पॉलिसी बनना शुरू हो जाती है, उसके इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो रहा होता। तो हम पॉलिसीज़ मेरा ख्याल बनाते हैं, इम्प्लीमेंट बहुत कम होती है या उस वक़्त तक कोई तब्दीलियाँ आ जाती हैं और वो पीछे रह जाती है। ठीक। तो और रूटीन जो तालीम है बस वो रह जाती है, कोई उसमें इक़दामात, इनकलाबी किस्म के इक़दामात नहीं हो सकते हमसे। हमारी ये एक ड्रॉबैक कह लें इसको। ठीक। जी सर, पाकिस्तान के रिसर्च कल्चर को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? पहली तजवीज़ तो ये है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें, चाहे वो इंटरनेशनल उसकी पब्लिकेशन हो या ना हो। इसलिए मिसाल देता हूँ कि आप लंदन शहर की पोल्यूशन पे काम करें तो आपका पेपर बड़ी जल्दी इंटरनेशनल लेवल पे छप जाएगा। आप लाहौर की पोल्यूशन या भावलपुर की पोल्यूशन पे बात करेंगे तो वो शायद इतनी जल्दी पब्लिश ना हो। लेकिन मेरे हिसाब से बहावलपुर की पोल्यूशन पे काम करना ज़्यादा बेहतर है कि हम किसी बड़े मुल्क के बड़े शहर पे काम करें। तो अपने प्रॉब्लम्स को पे हम काम करें और अपने प्रॉब्लम्स का हल ढूंढें, और हल भी वो हो जिससे मतलब हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। ठीक।
आज के तालिब इल्म के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? मैं ये अपने तालिब इल्म को ये कहूँगा कि शॉर्टकट छोड़ो। तालीम हासिल करने के लिए हुँ, कोशिश करें कि तालीम हासिल करें, ना कि इम्तिहान हम पास करें। हुँ, तो कब कभी ये नहीं होता कि किसी दिन अगर मैं उस्ताद के तौर पे छुट्टी कर दूं तो स्टूडेंट खुश ना हो। कभी ये भी दिन आए कि मैं छुट्टी करूं और स्टूडेंट कहे नहीं सर आज हमने छुट्टी नहीं करनी। तो उनका शौक़, उनका ज़ौक़ और ज़्यादा बढ़ना चाहिए और उनको तालीम हासिल करनी चाहिए, अपने असातिज़ा से सीखना चाहिए। हुँ, तो इम्तिहानों की तरफ कम तवज्जो दें, सीखने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। तो मेरा ख़्याल है ये हम इसको सारे सिस्टम को इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक, शॉर्टकट नहीं। ठीक, तो अगर शॉर्टकट इतना ही टारगेट रखेंगे कि बस सेमेस्टर पास करना है और अच्छा सीजीपीए लेना है तो फिर बात नहीं। ठीक। सर आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन-सा है? नहीं मुझे तो वैसे मुझे बहावलपुर बहुत अच्छा लगता है। आज भी मैं इधर विज़िट किया, मुझे बड़ा साफ़ सुथरा लगा, पहला काम। लेकिन टूरिज़्म ये है कि मैं तो स्टूडेंट को भी बहुत एनकरेज करता था। मैंने कभी इनकार नहीं किया स्टूडेंट के साथ भी जाने को। अब भी हमारे नॉर्दर्न एरिया बहुत खूबसूरत है। कोई नहीं आदमी इंग्लैंड और अमेरिका के साइट्स को भी भूल जाएगा अगर हम अपने नॉर्दर्न एरिया को डेवलप करें। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ट्रैवल किया लेकिन नॉर्थ की तरफ या अपने शहरों को समझने की कोशिश की। वैसे मुझे हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं वो अच्छे लगते हैं। ठीक, और ये इलाका आपको पता ही है हिस्टोरिकल मतलब हिस्ट्री इसकी बड़ी रिच है। भावलपुर की हिस्ट्री तो बहुत रिच है। हुँ, हालांकि आजकल मैं टेक्सला के करीब रहता हूँ हुँ, तो टेक्सला की भी बहुत रिच है और वहाँ भी देखने को बहुत चीज़ें हैं। लेकिन भावलपुर में भी देखने को बहुत चीज़ें हैं। ठीक, क्या मतलब हमारे म्यूज़ियम है, हमारी हिस्ट्री है हाँ, और क्या जो हमारे पास किला द्रावड़ है या हुँ, उस शरीफ है या जो हिस्ट्री है, बहुत विज़िट करने की चीज़ें हैं। ठीक, और बिल्कुल। मुझे कभी थकावट नहीं होती। हुँ, अगर मैं अच्छा, 10 बार भी किला द्रावड़ गया हूँ तो अच्छा, मैं हर दफ़े एंजॉय किया। 10 बार भी मैं लाल सुहान रे दर्जनों दफ़ा गया हूँ। अच्छा, तो अभी भी मैं होके आता हूँ, जब भी आता हूँ कोशिश होती है। हुँ, तो हमारा इलाका बहुत रिच है, ये भावलपुर वाला बहुत रिच है टूरिज़्म में बहुत। ठीक। सर आपकी नज़र में कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि हम कुछ चीज़ सीख लें। मेरी कोशिश ये होती है कि अब तक भी मैं सीखने को तैयार होता हूँ अच्छा, और चाहे आप मुझसे छोटे हों, मैं आपसे भी कुछ सीख लेता हूँ। अच्छा, मतलब और आपसे भी छोटे बच्चे जो हैं मैं उनसे भी सीख लेता हूँ। हुँ, इसलिए कि उनके पास मुझसे ज़्यादा कुछ नॉलेज होता है। मसलन मोबाइल आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे या कोई और बच्चे जो हैं वो मुझे जी, ठीक कर देते हैं। कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा चीज़ें जानते हैं। हाँ, तो मैं तो अभी तक सीखता हूँ। ठीक, तो सीखना बंद नहीं करना चाहिए मुझे। ठीक। सर आपकी इस कामयाबी के सफ़र में दोस्तों का, असातिज़ा का, वालिदैन का कितना साथ रहा? वालिदैन की दुआएँ, वालिद साहब मेरे खुद एमएससी प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स थे, पढ़े हुए थे और उनकी वजह से बागवानी का भी शौक़ मिला हमें। अच्छा, लेकिन पढ़े लिखे थे, एनकरेजमेंट मिलती थी। और वालिद साहब हालांकि ग्रेजुएट वो एग्रीकल्चर के होते थे हुँ, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ाते थे। मैं उनका एहसानमंद हूँ। हुँ, उनकी पढ़ाई भी अंग्रेज़ी की वजह से मेरी तालीम जो है वो आला मकाम तक गई। हुँ, तो आप अंग्रेज़ी सीखेंगे ताकि हायर एजुकेशन में जाएँ, आप मैथमेटिक्स सीखेंगे उसमें जाएँ, आप अरेबिक सीखेंगे कि आप मतलब मज़हब के बारे में ज़्यादा चीज़ें जान सकें। हुँ, तो कामयाबी यही है कि आप सीखते रहें, सारी उम्र सीखते रहें। जो चीज़ सीखने को मिले सीखें। ठीक। सर आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, आजकल के स्टूडेंट्स को और फैकल्टी मेंबर्स को, प्रोफेसर हज़रात को आपका क्या मैसेज है एज़ अ साबिक़ वाइस चांसलर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर? ये आपका अदारा है, आप इसका ख़्याल भी रखें और ये अदारा दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है।
इसमें जितना भी आप चीज़ें सीख सकते हैं वो ज़रूर, और अपना जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो भी, और नहीं तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है कि इसको साफ़ सुथरा रखें, इसके पौधों का ख्याल रखें, इसके दरख्तों का ख्याल रखें, इसकी बिल्डिंग्स का ख्याल रखें, इस शहर का ख्याल रखें, इसके लोगों का ख्याल रखें, असातिज़ा अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि उनको तालीम देनी, और स्टूडेंट भी इसलिए इस दरसगाह में तशरीफ़ लाएँ कि जी हमने सीखना है अपने असातिज़ा से। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, नाइस टॉकिंग टू यू। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, तो बहुत नाज़रीन, अच्छा लगा। आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना, एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।